उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रहा होगा। जी दोस्तों, वीडियो का जब भी हम शुरू करते हैं तो रमज़ान और मुबारक के तवस्सुत से हम जो भी वीडियोस हम रमज़ान में बना रहे हैं तो शुरू में हम जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी दोस्तों, आज का जो वीडियो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक दो सवाल है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे सवालात आप लोगों के बहुत हैं, लेकिन एक दो सवाल है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले आप लोगों के उन दो सवालों का जो जवाब है वो क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो पहला सवाल आप लोगों का ये है कि सर टेस्ट कब होगा। ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने अक्सर पूछते रहते हैं, हर वीडियो के कमेंट में आप लोगों के ये सवाल तकरीबन होता है। तो मेरे भाई, टेस्ट के होने में अभी भी वक्त है, मतलब कम से कम एक एक महीना तो है यही। ठीक है, 1.5 महीना या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। आप लोग पूछते हो कि सर कौन से मंथ में होगा, तो इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा वो जून के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। सॉरी, स्टार्ट में नहीं, जून के एंड में, जून के आखिर में, मे बी लास्ट वीक यानी 20 के बाद उम्मीद है कि टेस्ट हो। अगर जून में नहीं हुआ तो जुलाई के स्टार्ट में कंफर्म है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से आप लोग लगा रहे हैं तो तकरीबन आप लोगों के पास तकरीबन 1.5 महीने का वक्त है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, अब ये टेस्ट लेट होने की वजह क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई ईद के फ़ौरन बाद टेस्ट है। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ईद के फ़ौरन बाद टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक एक लिस्ट नहीं आया। अच्छा, एक दूसरा जो है, आप लोग एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में आप लोग अक्सर सवालात पूछते हो कि भाई सर ये कब आएगा। तो भाई मेरे ये आने में ना, जब आप इसके वेबसाइट पे जाओगे ना, एक मिनट में आप लोगों को इसका एसपीके का वेबसाइट दिखाता हूँ। जी, ये है एसपीके का वेबसाइट। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखो, जो आप लोगों को अब हमारे काम का जो चीज़ है वो है ये वाला। ठीक है, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट। इधर लिखा हुआ है कमिंग सून, मतलब अब देखो ना, कमिंग सून मतलब उन्होंने ना 1 महीने से सिलेबस के लिए लिखा था, 1 महीने से भी ज़्यादा कमिंग सून का लिखा था, तो उसको आने में बहुत टाइम लगा। तो इसी तरह ये एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट है ना, ये भी उन्होंने सिर्फ कमिंग सून लिखा है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक दिन, कमिंग सून का मतलब होता है कि एक दिन या 2 दिन या एक दिन या 2 दिन में ही आना चाहिए। लेकिन ये जो कमिंग सून है ना, इनका कमिंग सून कुछ अलग ही है एसबीके वालों का। कमिंग सून का मतलब कि हफ्ता महीना लग ही सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जब भी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट आया इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियरली मैं इस बारे में इंशाल्लाह समझा दूंगा कि भाई जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो रिजेक्ट फॉर्म मतलब ये नहीं है कि भाई वो बंदा बिल्कुल टेस्ट नहीं दे सकता। रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि वो बंदा जिसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो मतलब इसमें कोई चीज़ की कमी है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ है आपसे, कोई मालूमात देना आपने देना चाहिए था, वो मिस हो गया आपसे। तो वो मालूमात आप दे दो, आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। ठीक है मेरे भाई, कि बहुत से दोस्त हमारे मैंने कॉल करके मुझे पूछते थे कि सर मैंने अपना जो है लोकल देना मैंने भूल गया था डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट रह गया है ना तो वो उस लिस्ट में आ जाएगा। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ओके किया, तो वेल एंड गुड। अगर जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं ना तो इसमें भी परेशान होने वाली कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो उनका सर का दर्द है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने फीस दिया है, तो उन्होंने आपका टेस्ट लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ में परेशान हो कि अपना वक्त और अपना जो एनर्जी है, अपना ताकत है, वो ज़ाया मत करें। सिर्फ आप लोगों का जो है ना, आप लोगों का सारा एनर्जी अभी होना चाहिए अपने टेस्ट की तैयारी पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि सर टेस्ट कब है, और दूसरा सवाल कि ये एक्सेप्टेड रिजेक्ट लिस्ट क्या भला है, और इसमें अगर किसी की फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो वो क्या करे। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों का क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो। अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो है वो है जर्नल साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6, यानी बाब नंबर 6। अच्छा, जेवीटी वालों है ना,
अब देखो इनके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, ये लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं। मेरे जितने भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं उसमें से ना मेजॉरिटी है वो जेवीटी वालों का है। तो जब कहते हैं ना मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, जो लोग ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है हमने तरजीह उनको ही देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जेवीटी वाले, और आप लोग ना हमारे तरजीह पहले अव्वल जो है ना अवलीन तरजीह में आप लोग शामिल हो, कि आप लोगों का जो सिलेबस क्लियर करना हम पे समझो लाजिम है, लाजिम नहीं हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर हमने इस फ़र्ज़ में कोताही किया तो हमसे पूछगछ हो सकता है इस चीज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्लियर करना इंशाल्लाह हमारा फ़र्ज़ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना चैप्टर, अपना बाब वो है हरारत और इसकी पैमाइश। अच्छा, अब है टॉपिक है, अब देखो कुछ चीज़ें हम वो हमने समझना भी है। हरारत और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। हरारत तवानी की एक किस्म है। हरारत क्या है? हरारत या हीट एक तवाने की किस्म है। हरारत रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। हम अपने घरों में हरारत को खाना पकाने, कपड़े इस्त्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़मीन पर मौजूद हरारत का बड़ा जो ज़रिया है, जो सोर्स है, वो सूरज है। सही है। इसके बाद हम बिजली हो गया, कोयले जलाना, ईटीसी वगैरह, ये सब हमें हरारत से हासिल हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर हम अपने हाथों को जब रगड़ाई देते हैं, ठीक है, जब हम अपने हाथों को रगड़ाई देते हैं तो हमारे हाथों में क्या हो जाता है, हीट पैदा होता है, हरारत पैदा होता है, ठीक है। हाथों को आपस में रगड़ाने से क्या महसूस होता है, क्या पैदा होता है, हरारत, ठीक है। हाथ हमारे वो गर्म हो जाते हैं, किसकी वजह से, हरारत की वजह से, ठीक है। तो ये रगड़ की वजह से होता है, या रगड़ यानी फ्रैक्शन। कोई भी चीज़ आपस में, आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाथ को आप रगड़ाई दोगे तो हरारत पैदा होगी। कोई दो चीज़ों को आप आपस में रगड़ाई दोगे ना तो वहाँ पर भी हरारत ही पैदा होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि दर्जा हरारत क्या भला है। दर्जा हरारत किसी चीज़ के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को कहते हैं। अब देखो ना, अगर कोई चीज़ गर्म है तो हम बोलते हैं कि भाई इसका जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ठंडा है तो हम कहते हैं इसका दर्जा हरारत कम है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा ठंडा है तो मतलब कि वहाँ पर जो है वहाँ का जो दर्जा हरारत है कम है। अगर तुर्बत है, वो गर्म है, तो इसका मतलब तुर्बत हो गया, सिबी हो गया, ये इलाके गर्म है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, दर्जा हरारत को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए तो हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होता है। इसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, ठीक है। इसको हम कहेंगे थर्मामीटर। जी, थर्मामीटर, मैंने आप लोगों को बताया कि हरारत या टेम्परेचर को मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, यानी पता करने के लिए हम क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक आले का, एक इंस्ट्रूमेंट का। अब देखो वज़न मालूम करने के लिए, मास मालूम करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तराजू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ का लंबाई मालूम करना हो तो हम वो जो मीटर का जो रॉड होता है उससे हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो इसी तरह हरारत को भी हमने मालूम करना है। अब देखो, हरारत हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते ये कितना या कितना नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत होता है थर्मामीटर का। थर्मामीटर क्या होता है, एक शीशे की पतली नली होती है, ठीक है। एक इसका जो आखिरी हिस्सा होता है इसको बल्ब कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा नहीं, ये वाला, ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब होता है। इसके अंदर एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, चांदी की कलर का, इसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है। अब ये चीज़, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करना हो तो हम ये वाला चीज़, ठीक है। अगर किसी का जिस्म का टेम्परेचर मालूम करना हो तो ये हम किसी मरीज़ के मुंह में दे देते हैं, ज़ुबान के नीचे होता है, तो वहाँ से हमें ये मरकरी फैलना शुरू कर देता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हीट होगा, अच्छा, जितना ज़्यादा हरारत होगा, हीट होगा, वो उतना ज़्यादा फैलेगा, तो ये इतना ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो ये था थर्मामीटर का एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ। अच्छा, जो इसका जो अल्कोहल भी यूज़ होता है इसमें, लेकिन जो ज़्यादातर अभी जो मार्केट में अवेलेबल है थर्मामीटर, उनमें मौजूद है मरकरी। जी, अब है थोड़ा सा एक दिलचस्प मालूमात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। ये वाला दिलचस्प मालूमात इसमें कहता है कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल है, हमारे बॉडी का जो है, हमारे जिस्म का जो नॉर्मल हरारत है यानी टेम्परेचर है, वो कितना है, 98, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 है। अच्छा देखो ना, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक है डिग्री सेंटीग्रेड भी है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपने बताना है कि अगर आपसे पूछे कि देखो, ये एक कन्फ्यूजन कर देने वाली सवाल है, ये चीज़ आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर सवाल में अगर पूछे फ़ारेनहाइट में आप बताओ तो आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है। अगर वो सवाल में पूछे कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ
तो आप लोगों ने ये वाला बताना है, सही है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे सवाल मसलन सवाल पूछे कि इंसानी जिस्म का जो है नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, तो आपने ये जवाब देना है, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछे कि भाई इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, तो आपने बताना है 30, ये वाला 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस फिगर को देखें तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझें तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें बताता है कि अगर टेम्परेचर हमारा यहाँ तक हो, ठीक है, ये जो है यहाँ तक हो तो नॉर्मल है। अगर यहाँ से अगर 98 से बढ़ जाए, ठीक है, वैसे 98.6 तो नॉर्मल है और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 नॉर्मल है। अगर यहाँ से यहाँ तक 100 तक आ जाता है ना, तो 100 में बुखार होता है, ठीक है। अगर 100 को क्रॉस करे तो हम बोलते हैं कि इसको शदीद बुखार है। अगर जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो 100 फ़ारेनहाइट में अगर फ़ारेनहाइट में 100 को पहुंचता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, इसको बुखार है। अगर 100 को अगर क्रॉस कर ले तो हम बोलते हैं कि इसको शदीद बुखार है। जी, इस सबक के जो अहम नुकात है, मैंने बताया था कि हर इसके अहम नुकात को भी हमने नोट करना है, आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इनको भी आप लोगों ने समझना है। पहला जो अहम नुकात है, हरारत तवाने की किसी में जो गर्म शय से ठंडे शय में ट्रांसफ़र हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मिसाल के तौर पर हमारा हाथ गर्म है, हम क्या करते हैं, अगर बर्फ़ पे हाथ अपना रख दे तो क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा हाथ है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ से जो हरारत है वो मुंतकिल हो जाता है बर्फ़ की तरफ, और बर्फ़ है वो जब गर्म होने लगता है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है टेम्परेचर किसी चीज़ के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर किस चीज़ को कहते हैं, किसी चीज़ के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्कुल दुरुस्त टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला, उसको थर्मामीटर कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो की पॉइंट है हमारा, ये वाला थर्मामीटर में मरकरी या अल्कोहल भरा होता है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड स्केल में पानी, जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें जो पानी का नुक्ता अंजुमाद है, ठीक है, यानी कि पानी जम जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और नुक्ता खोलाओ, ठीक है, मतलब कि वो पानी है ना बिल्कुल बॉयल होना शुरू कर देता है, तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए कि पानी का जो नुक्ता अंजुमाद है, यानी पानी वो जम जाता है, वो कौन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पानी है वो बुखारात में तब्दील हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये चीज़ ज़रूरी है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का जो, अच्छा, जो फ़ारेनहाइट में अगर पानी का नुक्ता अंजुमाद पूछे, ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूज कर देने, ये फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप लोगों ने अगर कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 स्केलें हैं, ठीक है, 2 यूनिट हैं, ठीक है, ये 2 यूनिट हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भाई एक सेब में लेता हूं, ठीक है, 1 किलो सेब लेता हूं, 1 किलो बराबर है कितने ग्राम के, 1000 ग्राम के। 1 किलो बराबर है कितने, 1000 ग्राम के। अब मैं आपको बोलूं भाई ये किलोग्राम में ये सेब कितना, 1 किलो है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये ग्राम में कितना है, देखो ग्राम भी तो एक यूनिट है, तो मैं बोलूंगा ये 1000 ग्राम है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे 1 घंटा हो गया, भाई मैं बोलूँगा 1 घंटा टाइम, कोई भी काम करने में मुझे 1 घंटा लगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मिनट्स में मुझे बताओ कितने हुआ, तो आप बोलोगे भाई 60 मिनट्स में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में अगर सवाल में फ़ारेनहाइट का पूछा तो पानी का जो नुक्ता अंजुमात है वो 32 है, और पानी का जो खोलाव है यानी बिल्कुल बॉयल हो जाता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर से इंसानी जिस्म का दर्जा, जो क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। अच्छा, नेक्स्ट है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में तजुर्बात के दौरान टेम्परेचर मापने के लिए जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले एंटीसेप्टिक अल्कोहल से अच्छी तरह, जो ना ये मिले जरा सुन। अच्छा, जो क्लिनिक में थर्मामीटर होता है ना उसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि किसी बंदे के मुंह में या साइड में बगल में लिया जाता है तो में भी जरासीम वगैरह हो सकते हैं, तो एक बंदे से, एक पेशेंट से, एक मरीज से दूसरे मरीज में वो मुंतकिल हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि उसको एंटीसेप्टिक, ठीक है, कोई भी एंटीसेप्टिक या स्प्रेट वगैरह हुआ, इससे क्या करते हैं, इसको वॉश किया जाता है ताकि जो है जरासीम फैलने का चांसेस वो कम हों। अच्छा, नेक्स्ट आखिरी जो की पॉइंट है, अगर थर्मामीटर टूटता है
और इसकी मरकरी बाहर गिर जाती है तो इसे साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मदद के लिए फ़ौरन अपने उस्ताद को मुतला कर दें। ये मतलब वो लेबॉर्ट्री के लिए बता रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो थर्मामीटर, लेबॉर्ट्री वाला थर्मामीटर यूज़ करें और बाई चांस किसी हादसे की वजह से, गिरने की वजह से टूट जाता है तो वो अपने उस्ताद को इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, अभी हम इसके MCQs की तरफ देखते हैं ताकि जल्द से जल्द ये MCQs वो हमारे क्लियर हो सकें। अब मेरे ख्याल में जो हमने सबक पढ़ा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ना ये खुद आ जाएंगे MCQs, अगर आप लोगों ने ना गौर से सुना होगा जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। पहला जो MCQs है, हाथों को आपस में रगड़ने से क्या महसूस होता है? जी मेरे भाई, किसी को आता है तो वो जवाब दे दें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। ये तो बहुत ईजी बात है भाई, जब हम हाथों को आपस में रगड़ाते हैं तो क्या होते हैं? हाथ हमारे ठंडे तो नहीं हो जाते? सर्दी में हम हाथों को रगड़ाते हैं किस लिए? ताकि वो गर्म हो जाएं। तो ऑप्शन बे सही है, हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है थर्मामीटर के बल्ब में भरा होता है। बल्ब, थर्मामीटर का जो बल्ब नहीं है, मैंने बताया ना कि ये जो थर्मामीटर ऐसे फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये जो ये वाला हिस्सा इसका बल्ब है, इसमें क्या होता है? इसका जवाब भी मैंने आपको दिया था, मरकरी होता है या अल्कोहल होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है सिर्फ मरकरी वाले अवेलेबल है, अल्कोहल वाला बहुत कम है। अच्छा, एक क्लिनिकल थर्मामीटर का दर्जा हरारत 114, अगर ये बता रहा है कि अगर किसी बंदे का हमने टेम्परेचर लिया है और उसका जो टेम्परेचर है वो 100 है, तो अभी आपने बताना है कि इस बंदे को क्या है। ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी वही नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल जो फ़ारेनहाइट में है वो 98, ठीक है, 98.6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि भाई 100 है, तो क्या होगा? ये नॉर्मल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है, इसको स्किप छोड़ दें। नेक्स्ट है, ये बुखार है। बिल्कुल, क्योंकि जब नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो वो बुखार ही होगा। ये जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल से कम है, ये भी गलत है, क्योंकि नॉर्मल 98 है और ये बता रहा है 100। ये शदीद बुखार है, तो शदीद में भी नहीं आएगा। मैंने बताया कि अगर 100 को क्रॉस करेंगे तो शदीद होगा, तो ये 100 ही बता रहा है, तो ये सही जो ऑप्शन है वो बे सही है, यानी इस बंदे को क्या है? बुखार है। अच्छा, नेक्स्ट है, पानी किस दर्जा हरारत पर उबलना शुरू होता है? पानी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी का जो नुक्ता खोलाव है, नुक्ता खोलाव यानी या उसको उबलना भी आप कह सकते हैं, वो पानी नुक्ता खोलाव, अगर आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को बताया था, उसका जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑप्शन अलिफ इसका करेक्ट है। कहता है, अगर लास्ट MCQs है, अगर थर्मामीटर टूट जाए तो आपने क्या करना है? हाथों से मरकरी को साफ करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मरकरी को वापस थर्मामीटर में डालना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो टूट चुका है। अच्छा, आखिरी ये वाला है कि अपने उस्ताद को फ़ौरन मुतला करना चाहिए, ठीक है। अगर क्लास में ये या लेबॉर्ट्री में टूट जाता है तो उस्ताद को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये भी मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर में बताया था। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने शुरू से जो है चीज़ें, मेन चीज़ें जो चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो आई होप कि ये MCQs ना मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया है ताकि आप लोगों को ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि पहले आप लोग इनको खुद कोशिश करो कि इनके सही ऑप्शन कौन से हैं, इसके बाद आप लोग देखो कि सही ऑप्शंस क्या हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो काइंडली अपना जो है कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए कि ये जो हम पढ़ाने का जो हमारा तरीका है ये सही है। अगर आप लोगों का लगता है कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी है, ठीक है, या किसी चीज़ को हमने ऐड करना चाहिए, तो अपना जो कीमती राय है वो हमें ज़रूर दिया करें, ठीक है। कमेंट करके आप लोग हमें अपना कीमती राय दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो जितने भी आप लोगों के हैं सवालात हैं, जो आप लोगों के सजेशंस हैं, इंशाल्लाह हम इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अपना और अपने करीबी लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।